हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में स्वागत है। हमारे चैनल का नाम आप सबको पता होना चाहिए, ऑल जीके सेंटर। इस चैनल में आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। विज्ञान की क्लास नंबर 5 आप सबको जानकारी होगी कि आगे 4 क्लास से खत्म हो चुकी है। आज क्लास नंबर 5 है और आज इसके बारे में विज्ञान की जो बेसिक है उनके बारे में हम जानकारी लगातार हासिल कर रहे थे। और आज क्लास 5 के अंदर विज्ञान में हम जो पीछे टॉपिक बचे थे उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल हमने मुख्य रूप से जिस टॉपिक के बारे में बात की थी, जो टॉपिक चल रहा था हमारा, वो था पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण पदार्थों का वर्गीकरण ये हमारा टॉपिक दोस्तों कल चल रहा था। इस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था पदार्थों का वर्गीकरण। हमने एक बात सबसे पहले सोची थी, माना कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर हजारों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और उनका अध्ययन करने के लिए हमने दो भागों में पदार्थों को बांटा था। एक भौतिक संरचना के आधार पर, दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। दोस्तों सिंपल सी बात थी, एक इधर भौतिक था, इधर रासायनिक था। कल जो पढ़ा उसको 2 मिनट के लिए रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले भौतिक संरचना के आधार पर इधर भौतिक था तो इधर रासायनिक था। इसको वापस 3 पार्टों में हमने डिवाइड किया था। 3 भाग कौन कौन से थे? एक था ठोस, दूसरा द्रव था और तीसरा गैस था। हमने इनको भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकरण हुआ, ठोस, द्रव और गैस। इसी तरह रासायनिक को भी हमने 3 भागों में बांटा था और वो भाग थे 3 मुख्य रूप से, तत्व, यौगिक और तीसरा मिश्रण। हमने इनके बारे में कल बात की थी, लेकिन हम भौतिक संरचना के आधार पर ठोस के बारे में हमने पढ़ा था, इसकी आकृति आयतन दोनों निश्चित होते हैं दोस्तों। और उसके बाद द्रव के बारे में पढ़ा था, द्रव के अंदर भी दोनों निश्चित नहीं होते हैं। एक आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होती है, जबकि गैस के अंदर कुछ भी निश्चित नहीं होता दोस्तों। यहाँ मुख्य रूप से आयतन और आकृति की बात हो रही थी। इसके अंदर आयतन और दूसरी थी आकृति, इनके बारे में बात हो रही थी पूरे तीनों टॉपिक के अंदर। ठोस के अंदर आप डबल क्लिक होगा क्योंकि यहाँ पे आयतन भी निश्चित था, आकृति भी निश्चित थी। उसके बाद द्रव पे चलिएगा, द्रव पर हमें आयतन निश्चित मिलता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं मिलती है। और उसके बाद गैस के अंदर हमें कुछ भी निश्चित नहीं मिलता है। इतना यहाँ तक हम कल दोस्तों पढ़ चुके थे। हमको जानकर ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इस पृथ्वी पर, माना कि पृथ्वी है, माना कि ये क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर दोस्तों, पृथ्वी पर पदार्थों, बहुत सारे हजारों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और उनका मुख्य रूप से जो वर्गीकरण 2 भागों में, एक साइड भौतिक, दूसरी साइड रासायनिक है। भौतिक संरचना के आधार पर बांट करें तो ठोस, द्रव, गैस, और इनकी हमने कल परिभाषा अच्छी तरह से पढ़ी थी। उसके बाद हम रासायनिक की तरफ बढ़ेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द मैं यहाँ लिखने वाला हूँ जो बहुत जरूरी है उनको जानना। बहुत ही सिंपल, जिनका हम काफी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, उसका नाम है परमाणु। शब्द है परमाणु। परमाणु की नाम लिखने के बाद हमें इसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए दोस्तों। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु परमाणु किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें दोस्तों जानकारी होनी चाहिए। वह कण, जैसे कोई भी वस्तु ले लीजिए और उस वस्तु को तब तक भागों में डिवाइड करते जाइए जब तक उसका अंतिम भाग नहीं आ जाता। वह अंतिम भाग ही क्या है दोस्तों? परमाणु है। वह कण जिसको या जिसके वह कण जिसके
जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। बात सिंपल है। इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं उपस्थित है उनमें से आप किसी वस्तु को उठा दीजिए। मैं आपके सामने पेन लेके खड़ा हूं, इसका उदाहरण अगर बात करेंगे, इसको इतने टुकड़ों में डिवाइड करते जाइए, आखिर में एक टुकड़ा बचेगा, उसका विभाजन हम नहीं कर सकते। उसी को हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। परमाणु यानी वह कण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, परमाणु की श्रेणी में आता है। एक और दूसरा शब्द है अणु। अणु। अणु किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? बिल्कुल सिंपल दोस्तों, दो परमाणु मिलकर जब किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। दोस्तों बात यहाँ तक थी कि परमाणु किसे कहते हैं? वह कण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसके बाद अणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। कोई भी वस्तु ले लीजिए, जिसके बाद में अंतिम भाग होगा वो परमाणु होगा, और अंतिम भाग से मिलके कुछ अलग दूसरी वस्तु निर्माण होगी, वो अणु होगा। और उसके बाद हमने परमाणु के अंदर मुख्य रूप से 3 कण होते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद परमाणु के अंदर मुख्य रूप से 3 कण होते हैं। हम दोस्तों बात कर रहे थे परमाणु के बारे में। वह कण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, बात यहां तक समझ गए। उसके बाद अणु 2 कणों से मिलकर, 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है। और उसके बाद परमाणु के अंदर मुख्य रूप से 3 कण होते हैं, जिनका शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों पेन, PEN। दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक है। P यानी प्रोटॉन, E यानी इलेक्ट्रॉन, P प्रोटॉन, E इलेक्ट्रॉन, N न्यूट्रॉन। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है कि परमाणु के अंदर मुख्य रूप से 3 कण होते हैं। तीनों के उसका शॉर्ट ट्रिक पेन है, उसका प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ये धनात्मक है। कैसा है दोस्तों? धनात्मक यानी इसका सिग्नेचर ये रहेगा प्लस। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, इनमें आवेश होता है वो ऋणात्मक है यानी माइनस। और ये रहेगा उदासीन, ये रहेगा। यहाँ अणु के बाद में हमने परमाणु के बारे में बताया। परमाणु के अंदर मुख्य रूप से 3 कण होते हैं। पेन, उनके जो कण है 3, मुख्य रूप से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के अंदर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक और न्यूट्रॉन में उदासीन होता है। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी।
चलिए दोस्तों, इसके बाद हम जिन पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे थे, उनमें हमने सबसे पहले पदार्थों को भौतिक संरचना, उसके बाद रासायनिक संरचना 2 भागों में, और भौतिक को 3, ठोस, द्रव, गैस, उनको हम कर चुके हैं। उसके बाद इधर तत्व, यौगिक और मिश्रण, उनके बारे में बात करनी अभी बाकी है। तो अब हम बात करेंगे तत्वों के बारे में। तत्व के बारे में और इसकी जो परिभाषा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तत्व ऐसे पदार्थ